ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your palm and shake your face, eyes. Let's begin. स्टार्ट करते हैं आज डे 3 का सेशन। और आज हम वर्कआउट करेंगे जो हमने डे 1 और डे 2 में किया है। आज डे 3 में कुछ और डिफरेंट आसनास की प्रैक्टिस होगी और हमारी बॉडी को ओपन अप होने में और हमें हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। खड़े होकर दोनों पैरों को क्लोज कीजिए, दोनों हाथ चेस्ट के लेवल पर रखेंगे और नी को हाथ से टच करेंगे। राइट, स्टार्ट। एक्सहेल 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा, 6 7 8 9, करते रहो, 10, यहाँ लेकर आओ, 11। टारगेट करना है कि हमारा घुटना हथेली से टच हो। वेरी गुड। 13 14 और ऊपर 15, गुड। 16 17 18। ये आप स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं 50 to 100, लेकिन आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इससे आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप होगी तो आपके लेग्स खुलेंगे, बस आसन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आसनास की। वेरी गुड। एक्सहेल अप एंड स्टॉप, रेस्ट। आंखें बंद, रिस्ट लॉक करेंगे। लंबी गहरी सांस फील करेंगे अपनी बॉडी को। बॉडी हमारी पहले से हल्की, लाइट और वार्म अप। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, जहाँ भी ब्लॉक एनर्जी है वो पूरी तरह से रिलीज होगी। इनहेल, हाथ को जितना हो सकता है पीछे, गर्दन सीधी सामने देखना है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपेंड, एक्सहेल, कंटिन्यू। ताड़ासन एक ऐसा पोज है, जैसे आपने देखा होगा जनरली जब हम बिस्तर से उठते हैं तो अंगड़ाई आती है। तो अंगड़ाई जब आती है तो क्या होता है, बेसिकली हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो रखी होती हैं और अंगड़ाई आने से जो ब्लॉक एनर्जी है, जो सुस्ती है, जो आलस है, वो हटता है। तो ताड़ासन बहुत ही अच्छा पोज है अपने आप को एक्टिव करने के लिए, मसल्स को एक्टिव करने के लिए। तो इससे फिजिकली और मेंटली हमारी एक्टिवनेस बढ़ती है। तो ये आसन आप जनरली हम चेयर पे बैठे हुए भी अंगड़ाई लेते हैं। तो ये आसन अगर आप दिन में 2-3 बार करें, अगर ऑफिस पे बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, चेयर पे बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, तो आप हर 1-2 घंटे बाद 2-4-5 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है वो बहुत प्रैक्टिकल आप लोगों को चीज़ें समझाना और सिखाना है, जिससे कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को बेटर कर सकें और हमारे सामने जो चैलेंजेस आज की लाइफ में आ रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। स्टॉप, रुकेंगे, रिलैक्स। अब अगला अभ्यास करेंगे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। पीछे मैट पर आओ, पैरों में 1 इंच का गैप, इसको हम हस्तोत्तान पादासन भी बोलते हैं, ठीक है। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, हाफ हस्तोत्तान पादासन कर रहे हैं हम। आगे झुकेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए हाथ बॉडी के साथ ऊपर लेकर आना है धीरे धीरे। इनहेल, स्लोली स्लोली पीछे जाओ जितना बॉडी अलाउ करे।
एक्सेल, स्लो डाउन, इनहेल, पीछे सांस लेते हुए, एक्सेल, स्लो डाउन, इनहेल, बहुत अच्छा, पीछे, एक्सेल, वेरी गुड, इनहेल, वन मोर टाइम एंड रिलैक्स। शुरुआत में हम 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इसको 10-10 बार लेके जा सकते हैं। अब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ़्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। गहरी सांस लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल, बहुत अच्छा, सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल, फोकस ऑन योर बैक। इससे हमारी पूरी बैक फ्लैक्सिबल होगी, यहाँ की स्टिफनेस ख़त्म होगी और यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक होने में हमें हेल्प मिलेगा। इनहेल, इससे पूरे लेग्स स्ट्रेच होते हैं, वहाँ की स्टिफनेस ख़त्म होगी। इट्स वेरी गुड पोज फॉर आवर स्पाइनल हेल्थ, फॉर आवर लंग्स, एब्डोमेन। एक्सहेल, क्योंकि हम इसको ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। हमें कोई भी आसन को एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं करना है, उसको हमें आसन के फॉर्म में ही करना है। और आसन की फॉर्म तभी बनती है जब हम उसको ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। एक्सहेल, फील करते हुए डाउन, वेरी गुड। अगेन इनहेल, गहरी सांस, वापस आएंगे अब, रिलैक्स एंड नाउ रेस्ट। आसन के प्रैक्टिस के प्रभाव को अपनी बॉडी पर फील कीजिए। कोई भी पोज लगाने के बाद आप 10-5 सेकंड रेस्ट करेंगे, सांस लेंगे, फील करेंगे जो आसन आपने किया है उसके प्रभाव को अपने ऊपर। अब हम उत्थित त्रिकोणासन करेंगे, ठीक है। पैरों में गैप 3 से 4 फीट का गैप रखेंगे और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग गैप रखना है, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका गैप कम होगा, यानी कि शोल्डर से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा गैप रखना है अपनी पैरों के बीच में, राइट। इसको ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं हम। दोनों हाथ ओपन करेंगे, अपने लेफ़्ट फुट को पॉइंट आउट करेंगे और राइट फुट को, राइट टोज़ को थोड़ा सा अंदर करेंगे, टोज़ इन, जिससे आपका आसन में बैलेंस अच्छे से बना रहे। धीरे धीरे सांस पहले ऊपर भरिए, देन एक्सहेल, स्लोली स्लोली डाउन, और अपने एंकल तक हाथ, टोज तक हाथ, पैर पे, फुट पे हाथ लेकर आएंगे और ऊपर थंब को देखेंगे, राइट। होल्ड ऑन। अब ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ये दोनों हाथ आपके एक लाइन में होने चाहिए और बैक, आपकी बॉडी आपकी आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए, आपको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करना है, राइट, जिससे ये अलाइनमेंट आपका सीधा हो। फोकस करना है और अपने थंब को देखना है। तो वापस आएंगे, इनहेल, आप स्लोली स्लोली, सेम वे, राइट फुट पॉइंट आउट और दोनों पैर एक लाइन में होने चाहिए, आपकी एड़ी एक लाइन में होनी चाहिए। एक्सहेल, स्लोली स्लोली डाउन। और जब आप पोज में होल्ड करेंगे उस समय आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, उस समय ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ एक लाइन में, पोज पे पूरा फोकस, दोनों हाथ एक लाइन में, शाबाश। बैक पर फोकस, इससे पूरी मसल्स की स्टिफनेस, आपकी बैक की स्टिफनेस ख़त्म होगी, रिलीज़ होगी और वहाँ फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो वापस आएंगे, इनहेल, 5-5 बार रिपीटेशन करेंगे दोनों साइड में। इनहेल, एक्सहेल, डाउन, होल्ड फॉर व्हाइल, कीप ब्रीदिंग, focus on your back, your pelvis area, your thigh muscle. Inhale, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, राइट फुट पॉइंट आउट, टर्न योर राइट लेग
foot point out and down, exhale, knee should be straight, knee should be straight, ये लॉक रखना है, मसल पे, इनर मसल्स पे खिंचाव महसूस करेंगे, हाथ ऊपर सीधा, ज़्यादा हमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, एंगल हमारा ठीक रहना चाहिए, राइट। ये बैक को यहाँ पे टकिंग करेंगे थोड़ा सा, और चेस्ट को हम एक्सपैंड करते हुए थंब को देखेंगे। इनहेल अप, कीप प्रैक्टिसिंग करते रहो, एक्सहेल डाउन, वेल डन। जो हमने डे 1 और डे 2 में साइड स्ट्रेचेस की थी, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्ट्रेच होता है। इनहेल अप, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, फोकस, कीप योर लेग स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल डाउन, शाबाश, इनहेल अप, exhale down, inhale up and relax। वापस आएंगे, नॉर्मल, दोनों हाथ नीचे, रिस्ट लॉक, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, रेस्ट पोजीशन। और जब भी आप पोज लगाएंगे, और जो हमने अभी भी पोजेस किए हैं, आप इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 to 30 सेकेंड आप दोनों साइड में रिटेंशन के साथ मेंटेन कीजिए, तो और बेटर आपको स्ट्रेच मिलेगा, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। लंबी गहरी सांस। अब हम नेक्स्ट पोज करेंगे पेल्विस ओपनिंग के लिए मलासन, जो हमारा इंडियन टॉयलेट में बैठने का पोज होता है, वही पोज हमने लगाना है, और ये बहुत अमेजिंग पोज है, ठीक है। पैरों को शोल्डर लेवल का गैप रखना है, जितना हमारे कंधों के बीच में है, हल्का सा पंजे पॉइंट आउट करेंगे, हाफ आउट, बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और सीधा नीचे जाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ अंदर इनर थाई पे, इनर नी पे लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे हाथों को प्रेयर पोज में, और सामने देखना है, झुकना नहीं है, एंड होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, वेरी गुड, परफेक्ट। ये पोज आपके पेल्विस को स्ट्रेंथनिंग देगा, लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेंथनिंग देगा, हमारी थाई मसल्स, हैम मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा, नीज़ की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, क्योंकि इसका नाम मलासन है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूव करता है, और हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा पोज है, हमारे हिप एरिया को, थाई एरिया को टोन करने में, स्ट्रेच करने में, इससे एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे हटने लगता है। आप इसकी प्रैक्टिस शुरुआत में 15 सेकंड से 30 सेकंड तक करें, और फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी आप इसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। वापस आएंगे, सपोर्ट लेकर दोनों हाथ नीचे ज़मीन पे रखो, और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है इसमें, कि अगर नीज़ में प्रॉब्लम है, आपको ऑर्थराइटिस है या घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपने जो डे 1 में, मैंने डे 2 में लेग्स की, नीज़ की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बताई है, डे 2 में वो आप प्रैक्टिस कीजिए। रेस्ट। अब आप लेट जाएंगे, बैक पर लेटिए, अब हम नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस करेंगे लेग रोटेशन, हाफ लेग रोटेशन करेंगे, ठीक है। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथों को नीचे हिप्स के रखेंगे, और सर्कल लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, वेरी गुड, 4, यस, 5 and 6, exhale, now reverse, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2, सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, और अपना पूरा फोकस पेल्विस एरिया पे। इससे हमारी कोर मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड नाउ स्टॉप, 6 क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज, सेम विद राइट लेग, लेफ्ट टू राइट, 1 2, सांस इनहेल, सांस मुंह से या नाक से छोड़ते हुए नीचे, 2, यस, 3, वेरी गुड, 4 5 एंड रिवर्स, 6, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास आपको रेगुलर करने हैं,
इससे आपकी लेग्स भी ओपन होंगी, जो स्टिफनेस है, जो वहाँ पे नसें दबी हुई हैं वो भी खुलेंगी और हमारा लोअर पार्ट हल्का रहेगा, टोन्ड रहेगा। जनरली लेडीज़ के इस एरिया पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा, रिलैक्स। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, फील करेंगे बॉडी को शवासन की मुद्रा में, दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल शांत। अब टर्न करेंगे, अपने लेफ़्ट साइड से करवट लीजिए और पेट पर लेट जाइए। टर्न ऑन योर स्टमक। अब हम अगला अभ्यास करेंगे शलभ आसन, हाफ शलभ आसन, अर्ध शलभ आसन करेंगे। दोनों हाथों को जंघा के नीचे, थाइस के नीचे लगाएंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और अपनी चिन या फोरहेड को ज़मीन पर लगा कर रखेंगे। चिन या फोरहेड आपको अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी कंफर्टेबल लगे। अब आप सांस लेते हुए लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, जितना पॉसिबल है मैक्सिमम उठाइए, एक्सहेल डाउन, धीरे धीरे राइट लेग अप, इनहेल, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, पूरा फोकस करते हुए करते रहेंगे। ये पूरा बैक आपका स्ट्रेच हो रहा है। ध्यान रखेंगे कि पैर आपका टाइट रहना चाहिए, नी लॉक रहना चाहिए, पंजा बाहर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, स्ट्रेट एंड टोज पॉइंट आउट, फोकस एरिया बैक, एक्सहेल, करते रहो, आपको रुकना नहीं है, इनहेल, एक्सहेल। और इससे हमारी कोर मसल्स भी स्ट्रेच होती है, एब्डोमेन मसल्स भी स्ट्रेच होती है, वो भी वो भी वहाँ पर टोन होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, एंड इट्स वेरी गुड फॉर लंग्स। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। बिगिनर्स के लिए ये शुरुआती अभ्यास बहुत अच्छा है शलभासन का। फिर इसके आगे एडवांस पोजेस भी हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। एक्सहेल डाउन, शुरुआत में आप 5-5 बार करें, फिर धीरे 10-10 बार के ऊपर 10-10 बार प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। इनहेल अप, लास्ट राउंड, एक्सहेल, राइट लेग अप, इनहेल, एक्सहेल डाउन, रेस्ट चाइल्ड पोज में, बालासन में आप दोनों हाथों को आपस में ज्वाइन कीजिए और माथा लगाइए या गर्दन को दाएं बाएं कर सकते हैं, फेस दाएं बाएं कर सकते हैं, और पैरों को हल्का सा गैप 1 से 1.5 फीट का, बॉडी को ढीला रखिए और इस अभ्यास के प्रभाव को, इफ़ेक्ट को बॉडी पे फील कीजिए। ये हमारे बैक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको ठीक करने में हेल्प करता है, हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करता है, हमारे पेल्विस को स्ट्रॉन्ग हेल्दी करता है, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी हमारे को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। लंबी गहरी सांस। अब हम शशांक पोज में आएंगे। हाँ, शशांक पोज में आएंगे, भुजंगासन एंड देन शशांक आसन, रेस्ट करेंगे। यस, अब कैट पोज में आइए, मार्जरी पोज में। हाँ, और अंदर हाथ, पैर और हाथ के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, थोड़ा सा घुटनों के बीच में गैप कम, नीज़ के बीच में जो गैप रखना है वो हमें शोल्डर लेवल का गैप रखना है, उतना ही हमारे हाथों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और हाथ ज़्यादा आगे या पीछे नहीं होने चाहिए, सिंपल ये पोजीशन में आपको मेंटेन करना है। कुछ लोगों के हाथ इतना दूर होते हैं वो गलत है, या बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो भी गलत है, तो ये एंगल का आप ध्यान रखेंगे। अब सांस को लेते हुए अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाओ, ऊपर देखो, सांस लेते हुए एल्बो स्ट्रेट रखनी है, बैक पर पूरा फोकस, बैक को पूरा आर्च आएगा, टक करेंगे और पॉइंट आउट, टोज पॉइंट आउट, पंजा बाहर स्ट्रेट, एकदम टाइट, पॉइंट आउट। अब एक्सहेल करते हुए नी को बेंड करेंगे और अपने माथे के पास लेकर आएंगे, होल्ड एंड रेज योर बैक, ये ऊपर उठाना है। रिपीट करेंगे फिर से सेम लेग से, इनहेल, सेम लेग, एक्सहेल, वेरी गुड, कंटिन्यू 5 बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। एक्सहेल, इनहेल, शाबाश, नी स्ट्रेट, एक्सहेल एंड फोकस एरिया योर स्पाइन, इससे हमारी पूरी स्पाइन इम्प्रूव होगी, हमारा हिप एरिया भी इम्प्रूव होगा, टोन होगा, क्योंकि हम लेग का भी यूज़ कर रहे हैं। एक्सहेल, और हमारे लंग्स भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है। स्टॉप।
शशांक पोज में आओ, घुटने मिले हुए। इसी तरह वापस फिर से हम कैट पोज में आएंगे और राइट लेग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यस, इनहेल, थोड़ा सा आगे आगे करो, मेरी आगे आगे पैर लगे, बस 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 बस। यस, इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल, 2, बैक पर फोकस, गुड, 3, एक्सहेल। तो कैट भी इसी पोज में अपने स्पाइन को, अपने एब्डोमेन को एक्टिव रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए ये प्रैक्टिस करती है। एंड रिलैक्स, रिलैक्स इन शशांक पोज, रिलैक्स। अब हम लेट जाएंगे बैक पे, लाई डाउन ऑन योर बैक। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे स्पाइन रोलिंग, ठीक है, लुढ़का आसन। इसमें दोनों पैरों को पवन मुक्तासन पोजीशन में लेकर आना है, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और फिर आगे रोल करना है पूरा। 1, 2, पूरा पैर लगाओ, 3, 4, गुड, 5, हाँ, 6, बहुत अच्छे। स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हमारी स्पाइन अलाइन होती है और वहाँ पर स्टिफनेस भी कम होती है। 7 एंड 8 डाउन। अब इसी में हम एक और वेरिएशन करेंगे, लेफ़्ट राइट साइड डाउन करना है, साइड्स में रोल करना है। 1, हाँ, गर्दन उठाओ, 2, गर्दन उठाओ क्लोज लेकर, गुड, हाँ, 3, वेरी गुड। इससे पूरी स्पाइन की मसाज हो जाती है एंड इट्स वेरी गुड फॉर बैक। तो आप इसको सारे प्रैक्टिस करने के बाद, आसन के बाद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, 4, 5, 6, 7 एंड स्टॉप। रिलैक्स, रिलैक्स, सीधे पैर रिलैक्स करेंगे। अब शवासन की मुद्रा में दोनों हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। अब पूरे शरीर को ढीला रखिए, अपने बॉडी को टोज टू हेड फील कीजिए। पूरा शरीर आपका शिथिल, हार्ट बीट्स नॉर्मल, मसल्स रिलैक्स, जॉइंट्स रिलैक्स, पूरी एनर्जी बॉडी के अंदर अच्छे से चैनलाइज हो रही है, ऐसा फील कीजिए। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पहले से बेहतर और फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारी स्पाइन की हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो स्पाइन जो है हमारी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। आज हमने स्पाइन पे है ज़्यादा फोकस भी किया है। लंग्स, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म आपका पहले से बेहतर, पूरा शरीर शिथिल, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंड। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। अपने बाईं करवट लेकर, राइट हैंड का सपोर्ट लेकर बैठिए। कंफर्टेबल आसन में प्रैक्टिस करेंगे। स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए और चेहरे पर स्माइल। अब हम कपालभाति करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एब्डोमेन एक्सरसाइज। इसमें हमें सांस को बाहर फेंकना है, ठीक है। फोर्सफुल रैपिड ब्रीदिंग करनी है, पंपिंग करनी है, लेकिन रिदम के साथ। आपके चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए। फेस स्माइल के साथ रिलैक्स पोजीशन में, फोकस एब्डोमेन पे। फील करेंगे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, हमारा सिस्टम बेहतर हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लंग्स हमारे बेटर हो रहे हैं, हार्ट हमारा बेटर हो रहा है, ब्रेन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, मेमोरी पावर इम्प्रूव हो रही है, और जो भी स्ट्रेस, तनाव, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, वो सभी चीज़ें हमारी ठीक हो रही हैं। कपालभाति अपने आप में एक इतना अद्भुत प्रैक्टिस है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है,
जो हमारे मैक्सिमम रोगों को, बीमारियों को, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हमें बहुत मदद करता है। जिनका शुगर बैलेंस नहीं है वो उसमें बैलेंस होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है, बॉडी को पूरा डिटॉक्स करता है, शुद्ध करता है। तो कपालभाति, कपाल मतलब ये हमारा एरिया और भाति मतलब ग्लो, चमक। तो ये हमारे, जब हमारा ये सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि ये केंद्र है, तो हमारे पूरे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा, हमारे फेस पर ग्लो आएगा और हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, तो ये अभ्यास आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इम्यूनिटी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने की, वैसे भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बीमार और एक ढीली ढाली लाइफ को कैसे जी सकते हैं, कैसे कैरी कर सकते हैं, तो उसको हमें मेंटेन करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये अभ्यास हमें प्रैक्टिस करते रहना है। आप 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर डेली कीजिएगा। स्टॉप, रिलैक्स करेंगे अब, लंबी गहरी सांस, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ़्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में और राइट से प्रणव मुद्रा। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर। सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो इक्वल होनी चाहिए, उसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगानी है, कोई खिंचाव नहीं देना है। मतलब जितना सहज तरीके से हम करेंगे उसको, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टाइम रखना है इनहेल और एक्सहेल में, इससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत में बिगिनर्स को इस बात पे ध्यान रखना है, बाद में हम इसके ड्यूरेशन में वेरिएशंस लेकर आते हैं, कुंभक लगाते हैं इसमें। ठीक है, हम रेचक पूरक के साथ कुंभक का भी प्रैक्टिस करते हैं, बंद का भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो थोड़े आगे के स्टेप्स में, आगे के डेज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इनिशियली बिगिनर्स को हमें ये नॉर्मल तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। बस एक ही ध्यान रखना है कि हमें तनाव नहीं लेकर आना है इसमें, और सांस को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए ये भाव रखने हैं कि जब सांस हम ले रहे हैं तो हमारा पूरा अंतःकरण, पूरा मन, शरीर शुद्ध हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और जब जो नेगेटिव एनर्जी हमारी हम एक्सहेल कर रहे हैं वो बाहर जा रही है, हम हल्के होते जा रहे हैं, हमारी पूरी टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं, हमारा शरीर हल्का हो रहा है, हमारा मन हल्का हो रहा है, ऐसा मन में भाव रखेंगे। हमारे बॉडी की सारी समस्त बीमारियां ठीक हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर प्रचुर मात्रा में है, अच्छे से है, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे तक फाइटिंग पावर में रहती है, यानी कि इम्यूनिटी उसकी इतनी होती है कि वो बीमारियों से लड़ने में हमेशा सक्षम रहती है। तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए अनुलोम विलोम के अभ्यास रेगुलर करने हैं। तो करते रहेंगे अभ्यास अनुलोम विलोम का। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा भाव रखिए। इससे सालों पुराने हमारे मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं, ENT से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं, लंग्स हमारे बहुत बेहतर हो जाते हैं। मतलब अनुलोम विलोम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, BP जिनका लो है, हाई है, दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, बिकॉज आज कॉरपोरेट लाइफ में, जॉब में स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि शांति नहीं है, पीस नहीं है, आप भागम भाग के साथ उस काम को कर रहे हैं, घर में आने के बाद अलग तरह के झंझट रोज रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है, तो आपको डेली अपने आप को रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज का जो प्रोसेस है वो ये हमारा अभ्यास है, डेली का अभ्यास है। उसमें स्पेसिफिकली अनुलोम विलोम को हमने डेली करना है, चाहे वो डे 1, डे 2 में, हमारे डेज़ की 30 डेज़ में वो कई बार नहीं भी होगा, लेकिन आपने करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जिससे आपको अभ्यास करने में नई नई चीज़ें ज़्यादा मिलें, बोरियत ना हो और आप ज़्यादा एंजॉय करें।
लेकिन कुछ चीज़ें आपको कॉमन रखनी है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम। कुछ प्राणायाम में जब अनुलोम विलोम के बाद अलग से कुछ कराऊंगा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में चंद्रभेदी कराया था, उस समय आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम रिलैक्स करेंगे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, शांत चित्त, फील करेंगे पॉजिटिविटी, चेहरे पर स्माइल, हमिंग साउंड करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। दोनों कान बंद, फिंगर्स को आंखों पे रखना है और सहजता से, आंखों को दबाना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आंखों पे फोर्स नहीं आना चाहिए। डीप इनहेल और म की ध्वनि, साइलेंस। ओम चैंटिंग 3 बार ओम का उच्चारण एक साथ। शांत चित्त, शांति पाठ। दोनों हाथ जोड़िए। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने नियर डियर को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।